हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है काफ़ी लंबे दिनों के बाद। तो इस लेक्चर के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बीपीएससी 3.0 जो पेपर लीक हो गया था उसके अनुसार जो आपका एग्जाम की डेट दी गई थी, उस एग्जाम की डेट में कुछ परिवर्तन आया है। और साथ ही साथ में दोस्तों एग्जाम के सेंटर को लेकर भी आपका परिवर्तन आया है। तो वो क्या परिवर्तन है, उसी चीज के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपको मैंने तो अपडेट नहीं दिया था, लेकिन काफ़ी अलग अलग जगहों से आपको अपडेट मिल गया होगा कि जो आपका बीपीएससी का री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई थी। क्या डेट थी वो भी मैं आपको एक हल्का सा झलक दे देता हूँ, बता देता हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप बात करोगे किसकी, टीचर रिक्वायरमेंट 4.0 एग्जाम की, तो उसकी भी डेट इन्होंने दे रखी थी कि 4.0 का एग्जाम जो होगा वो 24 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 24 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। वहीं पर ही अगर आपका टीचर रिक्वायरमेंट री एग्जाम की बात करी जाए तो यहां पर इन्होंने बोल रखा था कि 10 से लेकर 12/6/2024 यानी कि जून के अंतर्गत होगा। तो दोस्तों, पहले ये जो एग्जाम होना था वो 10, 11 और 12 को होना था, लेकिन अब ये एग्जाम जो है वो 10, 11, 12 को ना होकर थोड़ी सी डेट में परिवर्तन किया गया। ज्यादा डेट में परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन किया गया है। उसके बारे में अभी बात उन्होंने दी है। अब कितना चेंज आता है कितना चेंज नहीं आता उसके बारे में, लेकिन मेन अपडेट है आपका एग्जाम का, तो डेट का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में एग्जाम सेंटर को लेकर भी है। क्या है डिटेल नोटिफिकेशन, देखो दोस्तों, डिटेल नोटिफिकेशन ये है। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो आइए मैं थोड़ा सा इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा प्रपत्र क्या है और ये किस चीज के बारे में कहा गया है। तो देखो दोस्तों, ये ऑफिशियल लेटर है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये पूरा का पूरा जारी किया गया है। ठीक है। ऑफिशियल लेटर है जिसमें साफ बोला गया है कि टीआरई 3.0 1/1/2024 जो उसका पूरा का पूरा कोड है उसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा पूरा लिया गया है। अलग अलग प्रकार के जिला जो प्राधिकारी है उनको, चाहे भोजपुर हो, बक्सर हो, गोपालगंज, सभी के सभी को भेजा गया है लेटर। ठीक है। उसके अंतर्गत बोला गया है, विषय क्या है, तो शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता क्या है, जो आपकी परीक्षा होने वाली है टीआरई 3.0 वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 हेतु, इनके किस चीज के लिए दोस्तों, तो इनके पूरा का पूरा जो आवासन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि इनके आपका पूरा का पूरा जो सेंटर होने वाला है, अलग अलग प्रकार की चीजें होने वाली है, उसके हेतु इन्होंने पूरा का पूरा प्रपत्र जारी करा है। अब इस प्रपत्र में देखो दोस्तों, आपके लिए क्या जानकारी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो है आपके एग्जाम की डेट को लेकर। जरा आप इसको पढ़ो, देखो क्या लिख रखा है। लिख रखा है कि उपयुक्त, ये जो पूरा का पूरा आपका निर्देश अनुसार कहा गया है कि ये जो पुनः परीक्षा होने वाली है, इसका जो आयोजन किया जाने वाला है वो 10/6/2024 से लेकर 11/6/2024, यानी कि 10 जून को शुरू होगा और 11 जून को आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। जहां ये परीक्षा पहले 10, 11, 12 को चलने वाली थी, अब वो केवल 10 और 11 को चलेगी। केवल 2 ही दिन एग्जाम चलेंगे। इस 2 दिन एग्जाम के अंतर्गत करवाने की बात कही गई है। तो पहला हल्का सा चेंज हुआ, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, हल्का सा तो चेंज ये हुआ है। एक बात यहां पर आ गई, इन्होंने साफ कहा गया है कि लगभग लगभग 3.5 लाख उम्मीदवार यहां पर बैठेंगे। लगभग लगभग इन्होंने बोल रखा है 3.5 लाख के आसपास इन्होंने बैठेंगे यहां पर। और यहां पर बोल रखा है कि एक और इंपॉर्टेंट बिंदु, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहां पर कहां है वो पॉइंट, मैं आपको बता देता हूं अभी। बहुत अच्छा बिंदु इन्होंने लिख रखा है। अगर आप, मैं पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपका कम समय में जानकारी मिल जाए आपको, लेकिन मुझे लग रहा है पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ये रहा, ये मिल गया, मिल गया। देखो, इन जो भी परीक्षार्थियों के लिए जिला स्तर पर ही परीक्षा केंद्र की आवश्यकता है। यदि जिला स्थित परीक्षा केंद्र से क्या है आवासन पूर्ण नहीं हो पाता है तो आप अपने क्या है जिला अंतर्गत अनुमंडल से भी क्या है व्यवस्था की जा सकती है। यानी कि इन्होंने साफ साफ कहा गया है, जैसे कि आपको पता है बिहार के अंतर्गत 38 जिले हैं, तो जिले के अंतर्गत जो आपका अनुमंडल होता है, ग्राम होता है, उसके अंतर्गत आपके अलग अलग प्रकार के सेंटर होते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई जिला के अंतर्गत जो मेन मेन जिले होते हैं, सिटी होती है उनकी, उसी के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि हम लोग जो है वो केंद्र ढूंढेंगे। अगर हमें वहां पर केंद्र नहीं मिलता है तब जाकर हम जिला अंतर्गत जो अनुमंडल होते हैं उनके अंतर्गत जाएंगे, नहीं तो हमें मेन मेन सिटी के, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, ये एग्जाम को ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से कराने के ऊपर बात कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सटीक तरीके से। जैसे कि पेपर लीक हुई थी और पेपर लीक होने के बाद तो 1.0 और 2.0 भी खतरे में आ गया था, लेकिन अब ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
तो इसलिए दोस्तों इन्होंने कहा है कि अगर जिला स्तर पर आपको परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो आप थोड़ा सा डीपली अंतर्गत में जा सकते हो, अलग अलग स्थिति के रूप में देख सकते हो। ठीक है, वहीं पर इन्होंने अनुरोध किया है कि आपकी जो भी आप ढूंढ रहे हो उसकी चार दीवारी हो, बैठने के लिए डेस्क हो, प्रॉपर रूप में रोशनी हो, प्रॉपर रूप में वहां पर लाइट की व्यवस्था हो, प्रॉपर रूप में आपकी पानी की व्यवस्था हो, तो उसी में इन्होंने परीक्षा केंद्र का चयन करने की बात करी है। एक्सीलेंट ए, वेरी गुड बी, गुड सी, ए बी सी ग्रेडिंग करते हुए ये पूरी की पूरी सूचना देने की उन्होंने बात कही है इस चीज को। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा पत्र जारी करा गया था और इसके बारे में इन्होंने कहा है कि 3/5/2024, कब 3/5, यानी कि पूरा का पूरा ये बात करी गई है कि मई में, क्योंकि आपका अप्रैल तो चल रहा है, फिर मई फिर जून, तो 3 मई को ही 3/5/2024 तक ये पूरा का पूरा उपलब्ध कराने की बात करी गई है, ताकि अच्छी तरीके से परीक्षा इनकी जो विद्यार्थी है उनकी ली जा सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपका अपडेट है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अब तैयार रहिएगा कि जो आप बिल्कुल ही अनुमंडल में घुस जाते थे परीक्षा केंद्र के लिए देने के लिए, अब आपको वहां जाना नहीं पड़ेगा। जिला स्तर पर इनको मिल जाएगा परीक्षा केंद्र तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आप ये लोग जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जिला स्तर पर इनको मिल जाएगा, अनुमंडल में जाने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आपके एग्जाम डेट को लेकर और परीक्षा केंद्र को लेकर ये पूरे का पूरा नोटिस इस प्रकार का आपका जारी किया गया। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है तो आप अपनी तैयारी में बूस्ट ले आइए और शाम को डेली अपना जो मेन चैनल है 7 बजे क्लास तो अपनी हो ही रही है, तो वहां पर भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एक नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।